ट्रिंकोमाली बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, मजा आ जाएगा इस टाइटल के अंदर भी। क्या इंपॉर्टेंट है साहब? पॉइंट यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में श्रीलंका को एक बात के लिए मना लिया है। मना लिया है से मतलब है उसे कहा कि देख लो भाई, अगर चल जाए तो करके देख लो यार थोड़ा बहुत। क्या है आइए मैं बताता हूं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हर जगह आप सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब भारत का किसी दूसरे देश के साथ जो संबंध है ना, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। चाइना का केस हमने समझ लिया, भारत और श्रीलंका का केस भी आप समझिए। क्या इंपॉर्टेंट है आइए मैं बताता हूं। साथियों आप यहां पर एक न्यूज का सवाल बना देख रहे हैं, ट्रिंकोमाली टेल टैंक फार्म। आप यहां पर देखिएगा, ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म भारत किसके साथ विकसित करने जा रहा है? चाइना। श्रीलंका किसके साथ विकसित करने जा रहा है? इंडिया के साथ। आप में से कई लोगों को लगता होगा सर आप ऐसे सवाल लाते हो क्या? ऐसे सवाल यूपीएससी में आते हैं क्या? ये सवाल तो गलती से भी नहीं आएगा भाई, मतलब ये तो रेलवे वाले भी नहीं पूछेंगे यार। तो बोले फिर लाते क्यों? एक बार के लिए रिदम बैठ जाता है, सवाल तो बहुत घूम फिर के आता है। हम इतना आसान भाषा में सवाल को इसलिए लिखते हैं ताकि आपको लगे अच्छा मतलब इस बारे में चर्चा हो रही है, बस जानकारी देने के लिए। सवाल के लिए प्रैक्टिस अगर करना है तो फिर आप पधारिए हमारे संडे के दिन जो सेशंस होते हैं, सैटरडे के दिन जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जिसमें हम इन्हीं से बने हुए यूपीएससी लेवल के सवाल लेके आते हैं। तब आपको पता चलेगा जो कंटेंट आपने पढ़ा है उससे सवाल कैसा बनता है। ये तो केवल रेफरेंस फ्रेम है, मैं ये ना भी दिखाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आप यहां पर फिर से एक न्यूज देखिए, क्या लिखा हुआ है देखिए साथियों इधर की तरफ। श्रीलंका ने हाल ही में ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील जो है वो साइन करने की बात कही है, ऐसा श्रीलंका के मिनिस्टर ने कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल विषय है, समझिएगा क्या कहा है मैंने यहां पर। श्रीलंका के मिनिस्टर ने कहा है कि हम भारत के साथ ट्रिंकोमाली नामक स्थान पर ऑयल टैंक फार्म के बारे में सिग्नेचर करने जा रहे हैं 1 महीने के भीतर भीतर। अब आप पूछेंगे सर हमने मुर्गी फार्म सुना है, हमने कृषि फार्म सुना है, हमने फार्म हाउस सुने हैं, हमने पोल्ट्री फार्म सुना है, फिश फार्म सुना है। फार्म का मतलब तो होता है जहां चीजें पैदा होती हो, हैं, जहां बड़ी मात्रा में, जैसे पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गियां कब केबिन के अंदर बंद हैं। ऐसे ही सर हमने मतलब क्या बोलते हैं, सुअर पालन केंद्र, यानी कि ये क्या कहते हैं ना इसको, भूल गया यार क्या कहते हैं, सुअर को क्या कहते हैं, वो ध्यान रख लेना। पोल्ट्री है ना, वो नहीं कुछ और है मिस कर रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। तो वो जो है ना, आप उसको भी बोले सर हमने देखा कि वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर सुअरों का उत्पादन हो रहा है। तो फार्म का मतलब तो होता है जहां कोई चीज उत्पादित होती हो। बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हो यहां पर ऑयल फार्म, ऑयल टैंक फार्म, तो क्या यहां पर टैंक पैदा होते हैं क्या? है मतलब सवाल देख करके फीलिंग आ रही है, ऑयल टैंक फार्म, क्या यहां पर टैंक पैदा होते हैं क्या? पॉइंट है। आओ मैं दिखाता हूं आपको, मैं एक फोटो दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद बताना कि ये क्या है। एक फोटो देखो भाई, ये रही एक फोटो। इस फोटो को ढंग से देखो, ये पहले फोटो समझ लो आप। ये साहब खेत से लगे हुए हैं, इसके अंदर जैसे अपने घोंसले नहीं लगे होते मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, ऐसे आप देखो भाई मधुमक्खी के छत्ते जैसे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये भाई साहब ये क्या है? ये बहुत छोटे 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 क्या दिख रहे हैं आपको? ये बेटा ये सैटेलाइट से ली गई इमेज है। अच्छा दूसरी दिखाओ, ये देखो साहब, यहां तो इमेज ही नहीं दिख रही, यहां देख के तो एकदम हरियाली लग रही है साहब, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर आपको छोटे छोटे डब्बे से दिख रहे हैं। यहां पर देखोगे तो भाई साहब आपको ये बहुत छोटे छोटे धब्बे 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 से दिख रहे हैं। ये क्या है भाई? पता ही क्या है? जान के आश्चर्य करोगे, टैंकर्स हैं ये, ऑयल के टैंकर्स हैं ये सारे के सारे। कुछ नहीं है, तेल के टैंकर देखे आपने, बड़े 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 ह्यूज टैंकर्स हैं। अगर मैं इन टैंकर्स की कैपेसिटी की बात करूं ना, आपको जान के आश्चर्य होगा। ये जो टैंकर्स, हाँ पॉर्क तो बेटा उसको कहते हैं ना, हाँ ये जो टैंकर्स यहां दिख रहे हैं ना, इनके एक टैंकर में जो तेल भरा जा सकता है वो 12,000 लीटर है, 12,000 किलो लीटर। भाई साहब इतना तेल भरा जा सकता है एक टैंकर में। यहां पर ये जो टैंकर आपको दिख रहे हैं ना, जिसको लगता है देख करके कि टैंकरों की खेती हो रही है, कुल मिलाकर के यहां पर 99 ऐसे टैंकर हैं। अब आ गई बात समझ में? ये जो ऑयल टैंक आपको दिख रहे हैं ना यहां पे, ये 99 टैंक्स हैं। तो बोले साहब फिर इंडिया ने क्या समझौता कर लिया? मतलब अगर ऐसी बात है तो श्रीलंका ने ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील में भारत के साथ क्या समझौता कर लिया? ये तो ऑलरेडी दिखाई रहे हो आप। ये कहां की फोटो है? मैंने कहा भाई ये फोटो ही ट्रिंकोमाली की है।
बोले अच्छा ट्रिंकोमाली कहां है साहब? मैंने कहा आओ मैं थोड़ा मैप दिखाऊं। ये प्यारा सा बच्चा अपना बिल्कुल लगा हुआ किनारे पर बैठा हुआ है, ये श्रीलंका रहा। श्रीलंका के पास में ये कोलंबो, और कोलंबो तो अपन ने इस तरफ पकड़ रखा है, यानी कि वेस्ट दिशा में, ईस्ट दिशा में श्रीलंका के पास में यहां पर एक पोर्ट बना हुआ है, उसका नाम है ट्रिंकोमाली। यहां पे है ये। सर ये जो फोटो दिखाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? मैंने कहा हां। मतलब ये यहीं पर है? हमने कहा हां। तो फिर ये सारा न्यूज क्या है? आप पढ़ा कुछ उल्टा रहे हो क्या? यहां लिख रहा है ऑयल टैंक फार्म डील, इसमें होगा क्या? यस, अब समझो ध्यान से। यानी आपको ये तो पता चल गया कि यहां पर कुछ ऑलरेडी टैंकर जैसी चीज बनी हुई है, कहां बनी हुई है ये भी पता चल गया। तो फिर भारत क्या डील कर रहा है? ऐसी डील जिसको करने के लिए 16 महीने से तो भारत सरकार लगी हुई है? पूरा चीन लगा हुआ है इस डील को पाने के लिए। और आज से नहीं, 35 साल से इसके पीछे भारत सरकार की, राजीव गांधी सरकार जब हुआ करती थी ना, उन्होंने श्रीलंका से जो अकॉर्ड किया था तो भी इसी के बारे में किया था। ये तो कुछ गड़बड़ है मामला। क्या है? क्या आइए सर आइए बताते हैं। अब देखो, आप इसको थोड़ा गौर से देखोगे ना तो देख के आपको लग जाएगा कि हल्की जंग सी लग रही है टैंकों के ऊपर। ये देखो जंग जैसी लग रही है। इनको आपने अगर ध्यान से देखा ना, ऊपर से लाल हो रहे हैं। जंग का मतलब समझ रहे हो ना? ऑक्साइड हो गया इनका, बन गया है ना, फेरस ऑक्साइड बन गया। बोले हाँ, तो ये है क्या? अब आओ सुनाते हैं। बेटा अगर आप इस मैप को ध्यान से देख लिए तो आपको इस जगह के बारे में एक चीज बताता हूं मैं। ये वो जगह है जो ब्रिटिशर्स जब भारत पर शासन किया करते थे, उस समय पर ब्रिटिशर्स ने अपने तेल के गुप्त ठिकाने के रूप में इस जगह को रखा हुआ था। तेल का गुप्त ठिकाना मतलब भाई साहब आपको मालूम है ब्रिटिशर्स ने दुनिया पर कब्जा कैसे किया? क्योंकि उनके पास में जो नेवी थी ना वो बहुत ताकतवर हुआ करती थी साहब। बोले साहब नेवी ताकतवर थी, इसका मतलब? बोले नेवी के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी देश को हराने की क्षमता रखती थी, तभी तो पूरी दुनिया के सुप्रीम लीडर थे वो। लेकिन साहब एक बात बताओ, समुद्र में जहाज चलेगा तो तेल से ही तो चलेगा। हमने कहा हाँ, तेल से चलेगा तो तेल होना भी चाहिए रास्तों में। बिल्कुल, वो रास्तों में से एक रास्ता ये था जहां पर ये टैंक रखे हुए हैं। बोले मतलब ये कि ये जो टैंक है ना, ये एक तरह से समझ लो कि रास्ते में कभी जरूरत पड़ गई जहाज को तेल डलाने की तो यहां डलवाएगा। तो ऐसे तो कहीं भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात कर ली आपने कि यहीं पर बनाएगा? मैंने कहा आओ थोड़ा और बताते हैं। देखो अगर आप इसको गहराई से देखो ना तो ये जगह ऐसी है, दिखने को यहां लग रही है, लेकिन जब जूम करके दिखाता हूं तो आपको ऐसा दिखता है जैसे जमीन के अंदर घुस के है, यानी कि जैसे जमीन के पेट में घुसा हुआ है। ये चारों तरफ से लैंड है और लैंड के बीच में पानी है। बेटा ऐसी जगह को आप सोच के देखो कितना बड़ा पोर्ट बन सकता है। आप ऐसे सोचो, अगर मैं यहां पर बंदरगाह बनाऊं तो वो इतनी सी जगह पे ही बनेगा। यहां पर बंदरगाह बनाऊं तो सोचो कितना बड़ा बंदरगाह बन सकता है। बंदरगाह मतलब जहां जहाज आके खड़े हो सकते हैं। आप ऐसे सोचो इतनी सी जगह में, और सुरक्षा कितनी सी करनी है? बस यहां पे और यहां पे अपने तैनाती करनी है, पूरा की पूरा पोर्ट सुरक्षित हो जाएगा। साथियों यह प्राकृतिक रूप से श्रीलंका के पास में स्थित एक ऐसा बंदरगाह है जिसे नेचुरल हार्बर कहा जाता है, यानी बंदरगाहों के रूप में प्राकृतिक रूप से विकसित बंदरगाह है। ये दुनिया के बेहतरीन बंदरगाहों में से एक है, पोर्ट में से, जहां समुद्र का पानी इसके बिल्कुल बॉर्डर तक भी गहरा है। मतलब देखिए अगर आप कभी समुद्र घूमने गए हो, जैसे कभी गोवा मुंबई वगैरह आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप समुद्र के अंदर तक घुसते चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है कि समुद्र की जमीन जो है वो धीरे धीरे अंदर जाके गहरी हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हो और जैसे ही आप पैर डालें और गप से पानी के अंदर चले जाएं, यानी कि समुद्र का पानी वहां गहरा हो। जब समुद्र का पानी गहरा होता है तो ही जहाज वहां तक आता है। अगर समुद्र का पानी गहरा नहीं है तो जहाज अंदर तक आ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये वो जगह है जहां नेचुरली पानी का जहाज अंदर तक आ सकता है। आप ध्यान से देखना, कभी गोवा घूमने जाओ तो देखिएगा गोवा के अधिकांश पोर्ट ऐसे हैं जहां पर समुद्र के बीच में खड़ा होता है बड़ा जहाज और छोटे छोटे जहाज से सामान बॉर्डर पर लाते हैं। कारण नेचुरल पोर्ट नहीं है, समुद्र नेचुरली गहरा नहीं है। या तो गहरा करने के लिए मट्टी खोदो पहले, वहां से हटाओ, फिर जहाज को अंदर लाओ। यह कारण है यहां पर जहाज का पानी, मतलब जहाज अंदर तक आ सकता है। पहला पॉइंट समझना, प्राकृतिक रूप से है, यानी आपको जहाज खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से गड्ढा था वहां। सर दुनिया में क्या महत्व है इसका? मैंने कहा दुनिया का सेकंड बेस्ट है ये, यानी दुनिया का द्वितीय सबसे बेहतरीन नेचुरल हार्बर है जहां पर क्या हो सकता है, जहाज अंदर तक आ सकता है। बोले बहुत बढ़िया, तो पहला कौन सा है?
हमने कहा पहला है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, जो नेचुरल हार्बर कहा जाता है, जहां पर ऑटोमेटिकली जहाज पहुंचने की बॉर्डर तक व्यवस्था है। बोले बहुत बढ़िया। अब इसका इंपॉर्टेंट अंग्रेजों से क्या लेना देना है, हमने कहा बताते हैं। बेटा यहां पर देखो ये एक जगह है जिसका नाम चाइना बे करके एक जगह है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप इधर देखिए, यहां पर जगह दिखाई दे रही है चाइना बे। चाइना बे ब्रिटिशर्स के समय पर ही रखा गया इसका नाम है, क्योंकि वो इसको चाइना के पर्सपेक्टिव से यूज करना चाहते थे। ये जो जगह है ना, इस चाइना बे की मैं बात बता रहा हूं, यहां ब्रिटिशर्स ने 1924 से 1930 के बीच में ये 99 ऑयल टैंक्स बनाए थे। क्यों बनाए थे साहब, बताता हूं मैं आपको। ये इसलिए बनाए गए थे साथियों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से लेकर के 18 के बीच में, तो ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि अगर दूसरा युद्ध लड़ना है तो वो युद्ध तो दुनिया के कहीं के कोने में हो सकता है। और देखिए वो सोचने में गलत भी नहीं थे। आप सोच के देखो, प्रथम विश्व युद्ध का अधिकांश जो क्षेत्र था लड़ने का, वो तो यूरोप ही था, क्योंकि जर्मनी के साथ ब्रिटेन फ्रांस ये सब लड़ रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो भाई साहब वो युद्ध यूरोप से निकल करके कहां चला आया, एशिया में भी चला आया। सबसे ताकतवर देश के रूप में जापान निकल के आया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जापान इतना खतरनाक हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इस ट्रिनकोमाली पोर्ट पर ब्रिटेन के नेवी के जहाज खड़े थे। भाई साहब जापान की सेना ने यहां तक आकर के 3 नेवी के जहाजों को पानी में डुबो दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका का पर्ल हार्बर डुबो दिया था। बिल्कुल जापान की सेना इतनी आक्रामक हो गई थी, जहां देखे कि ये नेवी का ठिकाना, बोल डुबो इसको, यही कि यही पानी में डुबो दो जहाजों को। ऐसे ऐसे खतरनाक कांड कर रहे थे वो, तो ये तक पहुंच गई थी जापान की सेना। आप सोच के देखो। इसलिए ब्रिटिशर्स ने दिमाग तब क्या लगाया कि 14 से 18 के टाइम फ्रेम में जब इनको समझ में आ गया कि नेवी से ही युद्ध जीता जाएगा, तो इन्होंने यहां पर टैंक बनाने शुरू कर दिए। ये ब्रिटिशर्स के समय के बने हुए टैंक हैं जो आपने यहां देखे, 99 टैंक हैं। आज क्या स्थिति है, 1948 में हो गया कौन, आपका श्रीलंका आजाद। 1956 में ट्रिनकोमाली जगह भी ब्रिटिशर्स ने छोड़ दी कि ये पकड़ो, तुम्हें अपने पास ही लेकर के रखना है। फिर क्या हुआ, जब ये सब काम हो गया तो ऐसी स्थिति में जैसे इंडिया की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे ही श्रीलंका की कंपनी है सीलोन, पहले श्रीलंका को सीलोन ही कहा जाता था, सीलोन नाम से सीलोन पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, इसने अपनी मेहनत से इनमें से 15 जो डब्बे हैं ना वो सही करा लिए। लेकिन एक एक डब्बे को सही कराने में मिलियंस का खर्चा आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें तेल को स्टोर किया जा सकता है। फिर आप सवाल पूछेंगे क्या ट्रिनकोमाली में तेल पैदा होता है क्या, आप कहीं और से लाओ ना, यहां रख के रख लो। स्ट्रेटेजिकली सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स ने जब इस जगह को अपने लिए सुरक्षित रखा था, तो हमारा दिमाग इतना तो कहता है कि यदि यह जगह हमें मिल जाए, आप सोच के देखो, यह जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ब्रिटिशर्स ने उस समय पर सेकंड बेस्ट नेचुरल हार्बर एशिया पर कंट्रोल करने के लिए ट्रिनकोमाली पोर्ट को चुना था। यह स्थिति इंडिया जो है, यह 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में जुलाई 1987 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको श्रीलंका अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी जी की सरकार होती थी उस समय भी। भारत ने कहा था कि यह जगह हमें दे दो, हम इसको सही करके आपको दे देंगे और हम भी यहां पर पार्टनर बन जाएंगे। श्रीलंका तब नहीं माना। भारत सरकार गत 16 महीने से लगातार इस जगह को मांग रही थी श्रीलंका से कि देखो ये टैंकर हमें दे दो, हम सही कर देंगे इनको, पैसा खर्च होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होगा, हम करेंगे, तेल भर के रखेंगे, तुम्हारे लिए भी रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा। श्रीलंका की सरकार नहीं मान रही थी। क्यों नहीं मान रही थी, क्योंकि श्रीलंका में लोग जो है ना वो कुछ हद तक भारत विरोधी भी हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर चला था ना, सिविल वॉर बोले तो जो गृह युद्ध चला था, जिसमें तमिल वर्सेस सिन्हली की लड़ाई हुई थी, उसमें सिन्हली जाति के जो लोग हैं ना, जो बौद्ध हैं धर्म से, उन्हें भारत के तमिलियन लोगों से बड़ी दिक्कत है। उनको लगता है कि जो एलटीटीई प्रभाकरण के नेतृत्व में युद्ध करने चल रहा था श्रीलंका में, जो गृह युद्ध के अंदर लिट्टे जो था वो भारत के द्वारा समर्थित था, ऐसा श्रीलंका को लगता है। जबकि भारत ने श्रीलंकाई सरकार की मदद की थी लिट्टे के खात्मे के लिए, और जब मदद की थी इसी का नतीजा हमने अपना प्रधानमंत्री खो के चुकाई। हमने जो कीमत चुकाई, हमने लिट्टे को मारने के लिए श्रीलंकाई सरकार की मदद करी। यही कारण था कि लिट्टे ने चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में जब राजीव गांधी जी किसी जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो उनको आत्मघाती बम हमले में उड़ा दिया, मार डाला राजीव गांधी जी को उन्होंने।
क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जी ने लिट्टे को खत्म करने के लिए श्रीलंका के सिन्हलों की मदद की थी। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि श्रीलंका को इतने दिन तक जो फंसा के रखने वाला देश था ना, वो इंडिया ही था। ऐसी स्थिति में यहां के कुछ लोग इंडिया को अच्छा आज भी नहीं मानते। उन्हें लगता है इंडिया ना चाहते हुए भी तमिल्स की मदद करता ही रहता है। ऐसी स्थिति में जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो तो भारत की समर्थक थोड़ी बहुत आज भी है, सिन्हले विरोधी हैं। इस जगह पर तमिलियंस की पॉपुलेशन ठीक ठाक है। इंडिया इस पोजीशन को 16 महीने से मांग रहा था। आज जाकर के, यानी कि इस तरह से मान लीजिए, अब जाकर के ये जो जगह है, ये जाकर के यहां के खुद मंत्री ने ये लाइन बोली है और कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर हम भारत के साथ में इस पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। सीलोन पेट्रोलियम लिमिटेड को कहा गया है कि वो अपनी एक सब्सिडरी बना ले और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो इंडिया की तेल कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, और हम इस जगह को इंडिया को देने को तैयार हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके बारे में महत्व बताने की और आवश्यकता रह गई होगी। आपने पूरी दुनिया घूम ली एक सेशन के अंदर, वर्ल्ड वॉर से लेकर के रियल स्टोरी आज तक की सब सुन ली, आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया। तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि इंडिया के पास ये ट्रिनकोमाली नामक जगह होती है तो इसका हमें स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई हो, और अगर आ गई हो ना तो भैया सेशन के अंदर ना एक ऑप्शन है यार, मैं सच बता रहा हूं, लाइक का, सब्सक्राइब का और शेयर का दबा दो ना यार। तो इतनी भी क्या कंजूसी कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया चीज पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, मजा आ गया। चलो उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पे ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो साथियों, ये क्लास आज भी है, इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इतना ही, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार आपके लिए एक कॉम्बैट होता है, जिसमें आपको वर्थ ₹4 CR की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये एक फ्री टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा आइकॉनिक अथवा लोन ऑप्शन जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो फीस है वो आप लोगों के लिए 46,000 रुपीज में 12 महीने का कोर्स उपलब्ध है। वहीं इसी प्रकार से 12 महीने का आइकॉनिक प्लान आपके लिए 74,000 रुपीज में उपलब्ध है। आपका समय शुभ